अब देखो हम इन ईयरबड्स से क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये दो आर्म्स हैं, बाजुएं हैं, इनको हम कैसे जोड़ सकते हैं। यहाँ तो इनको ऐसे जोड़ सकते हैं, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। जब ये बिल्कुल टच हो जाएगा, एक के ऊपर एक आएगा, इसका मतलब क्या हो गई, ये ज़ीरो, कोई फासला नहीं इनके बीच में, ठीक है। वो क्या आ गया, ज़ीरो। इसी तरह से जैसे जैसे इससे ये दूर जाता जाएगा, ये इनके बीच में जो फासला है, डिस्टेंस है, बढ़ता जाएगा। और इन दो बाजुओं के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम मेजर करते हैं, किस में, उसमें हम डिग्री में, एंगल बोलते हैं इनको, उनको बोलते हैं डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये रहा हमारा एक स्ट्रेट, ऐसे इसको बोलते हैं, ये जो स्ट्रेट है जिसको हम इस लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधा ये है, इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल। और इसका दूसरा नाम है क्या, राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल 90 डिग्री। अब यहाँ तो हमारे पास एंगल क्या होंगे, इस 90 से कम हो सकते हैं, कोई यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, या फिर हमारे पास इस 90 से ज़्यादा हो सकते हैं एंगल्स। और ये दोनों स्ट्रेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया कि हमने इन रेज से कैसे बनाना। इसी तरह से हम अगर इनको पीछे लेते जाएं तो ये एंगल अब बढ़ता जा रहा है, ये सीधा एंगल आ गया, देखो 90 डिग्री यहाँ था, ये पूरा सीधा आ गया, ये हमारा हो गया 180 डिग्री। और इसी तरह से जब इसको हम और लेते आएंगे, ले जाएंगे ऐसे ऐसे, जैसे पूरा सर्कल बनता है ना, तो ये वाला एंगल देखो कितना 180 से भी बड़ा हो गया। ये वाला नहीं, हम यहाँ से ले रहे हैं, ये एंगल तो छोटा है, यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यही करेंगे कि ये देखो एंगल बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास जो गोल सर्कल होता है, तो सर्कल में हम बोलते हैं 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम ये देखेंगे कि अब अगर ये एंगल लेंगे, ये 90 से छोटा लग रहा है कि बड़ा लग रहा है, और पीछे वाला जो एंगल है वो कैसा है, तो इनके नाम करेंगे और ये इनको क्या बोलते हैं हम, ये करेंगे, इनको कैसे ड्रॉ करना है वो करेंगे। अब देखें, अब हम लाइन ड्रॉ करते हैं एक, ठीक है। अब हम एक रे ड्रॉ करते हैं, और लाइन ड्रॉ करनी हो कैसे करते हैं, हमेशा पहले हमने सपोज करो हमने लाइन, अब लाइन ड्रॉ करना भी इसी से सीख लेते हैं कि हमने लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। हम जैसे ये सीखते हैं कि जब भी हमने लाइन ड्रॉ करनी है, सबसे पहले अगर हमने लाइन ड्रॉ करनी है, ये हमने ड्रॉ की है, हमने लाइन ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 0 है यहाँ से लेके 6, ये 6 यहाँ पर डॉट, एक डॉट यहाँ लगाया, एक डॉट यहाँ लगा दिया, और फिर हम इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर देते हैं, और ये हमारे पास बन जाएगी 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। फिर इसका आप नाम रख दो AB, ठीक है। तो अब इसी तरह से एक और लाइन, अगर तो जैसे हमने किया कि अगर हमारे पास आएगा कि ये जो हमारे, अगर ये हमारे ईयरबड्स हैं, एक ये है और एक ऐसा है स्ट्रेट, तो वो आ गया आपका 90 डिग्री एंगल, क्या आ गया 90 डिग्री एंगल। तो हम इसको अगर हमने D से बनाना हो तो हम D से बनाएंगे, यहाँ पर 90 डिग्री ये रहा, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ये रेज होती है एंगल को, तभी यहाँ से ऐसे बनाए जाते हैं, ये अब एंगल बन के। पहले तो हमें 6 सेंटीमीटर सिखाया, बट अब हम इसमें 6 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, ये रे रही, क्योंकि रे आगे जाती जाती है, ठीक है। तो ये एंगल आपके पास आ गया 90 डिग्री। इसलिए नेक्स्ट एंगल कोई भी जो होगा वो आपने जब 90 से कम होगा, ठीक है, 90 से कम बनेगा एंगल, जैसे हम यहाँ पे एंगल एक बना लेते हैं, 90 से कम जो एंगल होगा, कोई भी एंगल 90 से कम होगा, या फिर एंगल 90 से ज़्यादा हो सकता है,
ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री। ये क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इस एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ये आपका आ गया राइट एंगल। ठीक है, ये आपके आ जाते हैं मेन आपका जो है वो राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। और एक एंगल मैंने आपको और बताया था, जो बिल्कुल स्ट्रेट और ये जैसे लाइन है ये बीच की। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम, ये 180 डिग्री का होता है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। या फिर हम लीनियर एंगल भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, लेकिन आपके लिए स्ट्रेट एंगल इसको चाहे आप रहने दो। फिर एक और हमने किया था, ठीक है, ये एक रे है। अब अगर हम ये एंगल देखें, ये तो हमें लग रहा है क्या 90 सीधा होगा, ये 90 से क्या कम है, इन दोनों के बीच में फासला कम है, तो ये एक्यूट लग रहा है। लेकिन अगर हमें ये पीछे वाला ये एंगल बताना हो कि ये एंगल कितने डिग्री है, ये इसका मतलब कि ये क्या है, ग्रेटर देन 180 डिग्री। और जो 180 से बड़ा एंगल होता है वो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और ये एंगल जो है 180, इसका मतलब क्या हुआ, ये 181 भी हो सकता है, 182 भी हो सकता है, यहाँ से लेके सिर्फ ये हमारा कि सिर्फ 180 से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। इसी तरह से जो 90 डिग्री वो पूरा 90 होना चाहिए, लेकिन जो 90 से कम है वो 89 डिग्री भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है, और 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक जो एंगल है वो सारे एक्यूट हैं। ऑब्ट्यूज क्या आ गया, 90 से ऊपर। ठीक है, 90 से ऊपर मीन्स 91 डिग्री से ये कहाँ तक जाएगा, 180 सीधा हो जाता है 179 तक, 179 डिग्री तक। ठीक है, तो ये हमारे आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, इनके नेम्स आगे, और इनको कैसे ड्रॉ करना हमें ये भी पता होना चाहिए। तो इसी तरह से ये हम लोग इससे इजीली बनाकर, तो इसका मॉडल ये देखो, ये स्ट्रेट 90 डिग्री, कम किया एक्यूट, ये क्या स्ट्रेट और 90 से ज़्यादा ऑब्ट्यूज, यहाँ 180, और ये रिफ्लेक्स एंगल। इसी तरह से हमने ये एंगल जो है ये आगे अब 10 तक हमें काम आते हैं, तो हमें ये पता होने चाहिए। ठीक है, हो गया ये क्लियर। ठीक है, तो हमारा जैसे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर एंगल कौन सा बीच में, ये गोल पूरा गोल है, तो इट मीन आपको पता चल जाए कि जब हम हाफ करेंगे ये भी 180 है और ये भी 180 है, 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितने हो गए, 360 डिग्री। तो ये दो 180 डिग्री मिलकर जो है ये बन गए 360 डिग्री। तो हमारे एंगल्स कौन से आ गए, हमारे जो मेन हमें याद रखने हैं कि राइट एंगल होता है, उससे छोटा जो होता है वो एक्यूट, 90 से ज़्यादा ऑब्ट्यूज, और फिर ऑब्ट्यूज में आ जाते हैं कौन से 180, जो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल, सीधी लाइन होती है स्ट्रेट। और ये आपका आ गया जब 180 से भी ज़्यादा कोई चीज़ हो जाती है बेंड, तो वो आ गई। अब एंगल कोई कुछ भी हो सकते हैं, जैसे खिड़की होती है, दरवाजे हैं, वो किस एंगल से टर्न है, बेंड होते हैं। ठीक है, बेंड की होती है कोई चीज़, वो कितने एंगल पर बेंड हो रही है। हमने ये किया ईयरबड से किया, हमने किया कि ये दो जो हैं ये किस एंगल पर बेंड हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया बेंड होना, ये हमारा बेंड अगर ये बिल्कुल इतने हैं तो इसका मतलब कि 90 डिग्री पर है।
इससे कम है तो ऐसे है। तो ये हमारे एंगल्स जो हैं ये हमें ईजिली पता चल जाता है और मेन एंगल्स हमारे यही होते हैं। ठीक है।